नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक कहानी नहीं हकीकत घटना बताएंगे। वह घटना यह है कि एक कंपनी में इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने इश्तिहार दिया अखबार में। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए और मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि अभी मेरा इंटरव्यू होगा। इतने में वहाँ एक छोटी सी लड़की भी आई इंटरव्यू देने के लिए, जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल रही होगी। वह लड़की आई इंटरव्यू देने के उद्देश्य से। बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछा, और जब उस लड़की ने बताया कि मैं भी यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, तो हर कोई लगभग उसका मजाक बनाने लगा। इन सारी घटनाओं को अंदर बैठा जो मैनेजर था, कंपनी मालिक, वह पूरी घटनाओं को देख रहा था। और उसने जब बारी आई, समय आया, तो एक एक को अंदर बुलाने लगा। तो उसने उन 2-3 लोगों में से 2-3 बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उसके बाद उस छोटी सी लड़की को बुलाया और तीनों चारों लोगों को एक साथ बैठा करके और फिर पूछने लगा कि हाँ आप बताइए, तो काम करने के लिए। उन बड़े लोगों ने कहा कि अगर इसको बुलाना था तो आपने मुझे क्यों बुलाया है, हमारा अपमान कर रहे हैं। इस छोटी सी लड़की का इसका इंटरव्यू जब ले रहे हैं, कंपनी तो हम लोगों के लिए है, ना कि इस छोटी लड़की के लिए। तो मैनेजर साहब ने कहा, देखिए मुझे काम से मतलब है, ना कि किसी की उम्र से मतलब है। जो मेरे लिए अच्छा काम करेगा मैं उसको काम पर रखूँगा। तो उन्होंने एक सवाल दिया और बोला कि जो मुझे इस सवाल का जवाब देगा मैं शायद उसी को काम पर रख पाऊँगा। सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप सब अपना उत्तर दीजिए। मेरे कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पाद, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उन प्रोडक्ट की आधे प्रोडक्टों की बिक्री हो चुकी है। और आधे प्रोडक्टों की बिक्री इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनके रेट ज़्यादा गिर गए हैं। यानी मार्केट में जो रेट होते हैं प्रोडक्ट के, वो गिर गए हैं, कम हो गए हैं। अगर मैं उनको बेचूं या ना बेचूं, आप हमें उत्तर दीजिए। अब थोड़े टाइम के लिए मैं रुक जाऊं कि हाँ प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाए, मेरे उत्पाद का रेट बढ़ जाए, तब मैं बेचूं, या मैं अभी उसको बेच दूं। तो वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे, उन सारे लोगों का लगभग एक ही राय था कि हाँ अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, अभी रुक जाइए और जब उसका रेट बढ़ जाए तब बेचिए। लेकिन उस लड़की की जब बारी आई तो उसने जो उत्तर दिया वो शायद सबको चौंकाने वाला दिया। उसने कहा, आप उन प्रोडक्ट को बेच दीजिए। तो मैनेजर ने कहा, ठीक है हम बेच देते हैं, क्या करना है भाई, मुझे तो बेचना ही है, लेकिन मुझे ये समझाओ कि मैं इसको बेचूं तो क्यों बेचूं। तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि इसलिए आप बेच दीजिए कि आपके आधे प्रोडक्ट बिक चुके हैं, यानी कि उसमें आपको मुनाफा भी मिला और जो लागत लगी थी वो भी मिल गया। अब बचे आपके आधा प्रोडक्ट जो हैं, वो अगर आप उसको रख कर इंतज़ार करेंगे तो या तो आपके उत्पाद ख़राब हो जाएंगे या उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उनकी कीमत कम भी हो सकती है, मार्केट में बढ़ भी सकती है। कितना चांस, जितना चांस बढ़ने का है उतना ही चांस कम होने का है। इसलिए अगर पूरा धन जा रहा है तो अगर आधा ही मिल जा रहा है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आधे में भी हम बेच देंगे तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वहाँ बैठा मैनेजर एकदम से भौचक्का रह गया और उसने कहा कि जो उत्तर इस लड़की ने दिया है यही सही उत्तर है। हम लोगों के यहाँ देसी कहावत भी है कि देखो धन जात तो आधा लियो बाँट। ऐसा ना हो कि पूरा धन चला जाए, ऐसे अच्छा है आधा जोन मिलत है तो उन्हें ले लियो। तो उस लड़की ने शायद इसी उत्तर का, इसी फार्मूले को अपनाया और वहाँ पर उसको जॉब मिल गई, नौकरी उसकी लग गई। उन सारे लोग वहाँ पर जो बैठे थे वो स्तब्ध रह गए। उनके पास ना तो शब्द थे और ना कोई जवाब था कि हमको नहीं रखा जा रहा है तो हम क्या सवाल खड़ा करें कि क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोई छोटा हो या बड़ा, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है और जानकारी किसी के पास भी